हमारे पुराने स्टूडेंट्स जो कि आज भी हमारे लिए नए थे, मेड एक्सीलियंस शेख उज़ैर अतीक, जो कि अभी WMC मेडिकल कॉलेज में MBBS फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे चुके हैं और छुट्टियों में यहाँ पे आए थे। तो इत्तेफाक से उनका आना हुआ था परसों के दिन, तो हमारी मुलाकात हुई, डिस्कशन हुई, मैंने कुछ शेयर किया बातें बच्चों के एकेडमिक्स से रिलेटेड। तो फिर हमारा यह तय हुआ कि बच्चों से डिस्कस करेंगे। हम तो करते ज रहते, लेकिन इनका जो एकेडमिक एक्सपीरियंस था, जैसा 595 इनका स्कोर था और पहला स्कोर इनका 425 था। रिपीटर है ये, पहले अटेम्प्ट में इनको 425 मार्क्स थे। उसके भी पीछे एक ट्रेजेडी ये थी कि जब ये 11th में थे तो इनके दादी को कैंसर हुआ था। असल में मेरे भतीजे है वो, इनके जो दादी थे वो मेरे फुप्पू है, तो उनको कैंसर हो गया था। तो उसमें इनका थोड़ा सा पढ़ाई का नुकसान हो गया था, उस वजह से उनको बाद में रिपीट करना पड़ा और उसमें उन्होंने फिर अच्छे से मार्क्स लाए। बायोलॉजी में उनको पहले अटेम्प्ट में 325 मार्क्स थे, बाद में फिर 335 मार्क्स मिले उनको। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी अच्छा स्कोर था उनका, लेकिन पहले अटेम्प्ट में बायोलॉजी में उनको 325 थे, बाद में 10 मार्क ही बढ़े। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री पे भी फोकस करे थे, क्योंकि उसकी पढ़ाई वगैरह अच्छे से हो गई थी, वो बताएंगे तुमको डिटेल में पूरा। लेकिन इसमें यह है कि इनका जो एक्सपीरियंस है ना, वो वर्स्ट कंडीशन में कैसा पढ़ते, वो एक एक्सपीरियंस है घर में। अब खास बात यह है, उनके दादी को कैंसर था, उनकी अम्मी का ऑपरेशन हुआ था, उनके चाची का ऑपरेशन हुआ था, एट ए टाइम ये सब चीजें थे। पूरी फैमिली हेल्थ इश्यू से परेशान थी, चाचा एक तरफ, वाले साहब एक तरफ, ऐसा पूरा घर जो है तो डिस्टर्ब था वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज की वजह से। तो वो ड्यूरेशन में भी उन्होंने पढ़ाई करे। अभी एक 2-3 महीने पहले उनके दादी का इंतकाल हुआ, तो अभी तक भी वो उसमें जूझ रहे थे। लेकिन इनकी मेहनत वैसे सिचुएशन में भी देखो, तुम्हारा तो वो सिचुएशन वैसी है नहीं, तुमको इत्मीनान से पढ़ना है तो तुम बोर होते पढ़ने के लिए। अब ये सिचुएशन है क्या तुम्हारी? तो ऐसे सिचुएशन में पढ़े थे इन्होंने, तो ये अपने लिए रोल मॉडल, इसको थोड़ा सा अपने सीरियस लेना। वो आपके सामने अभी कुछ बातें एड्रेस करेंगे, उसके बाद मैं उनके जो क्वेश्चन है रिलेटेड वो भी मैं उनको सुनाऊंगा, उनको दूंगा, वो भी बोलेंगे वो। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब लोग? अच्छा, अभी हमारे एग्ज़ाम हुए फर्स्ट ईयर के, उसकी छुट्टियों में आए थे यहाँ पर। सर ने बोले कुछ बोल दो बच्चों के सामने। तो हमने स्टार्ट किए थे 11th, तो सर ने बोले पूरा ख़राब था, बर्बाद हो गया था। तो 12th से स्टार्ट किए थे हमने। 12th में स्टार्ट किए तो वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता था। सर के पास आए, फर्स्ट डे था, सर का पहला लेक्चर सर का था। तो स्टार्ट किए बायोलॉजी पढ़ना, फिर फिजिक्स का लेक्चर, केमिस्ट्री का लेक्चर। पहले तो कुछ समझ में नहीं आता था। एक हफ्ता आके बैठे, आते थे, लेक्चर करते थे, जाते थे, समझ में नहीं आता था। फिर सर को बोले हमने, सर कैसा करना, पढ़ाई में समझ में नहीं आ रहा। सर ने बोले, फिर सर ने शेड्यूल बना के दिए कि मेरे 11th भी नहीं हुई हुई थी, 12th भी नहीं हुई हुई थी, इसलिए सर ने 11th और 12th का दोनों का शेड्यूल बना के दिए, एक साल में दोनों कैसे कवर करना। तो वो शेड्यूल के हिसाब से बायोलॉजी पूरा पढ़े हमने। और फिजिक्स और केमिस्ट्री जो लेक्चर होते थे यहाँ पे, जो मतलब 12th के होते थे, 12th पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इतना सारा एक साथ नहीं होता। तो 12th का बायोलॉजी 11th का भी साथ साथ करते थे और 12th का भी करते थे। मतलब जो सर का शेड्यूल था उसके ऊपर पूरा करते थे, लेक्चर भी अटेंड करते थे। और 11th की कॉम्बो बैच थी, उसमें भी करते थे और सेल्फ स्टडी भी करते थे दूसरे सोर्सेज से। तो वो करते करते एक साल में हमने 11th और 12th दोनों कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। और इसकी वजह से हमारा स्कोर भी बायो में अच्छा आया था। और फिजिक्स केमिस्ट्री में मतलब इतना कवर नहीं हो पाया था, सिर्फ 12th का पोर्शन हुआ था अच्छा खासा। तो उसके बेसिस पे फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिए थे हमने। तो उसमें सर ने बताया 425 मार्क्स आए थे। तो अच्छा नहीं लगा था हमको भी कि मार्क्स बहुत कम थे। फिर उसके बाद हमने, बायो तो हो गया था हमारा अच्छे से। उसके बाद जब सेकंड अटेम्प्ट के लिए हमने गए तो सर के पास आए थे हम। तो सर को बोले थे कि बायो तो अच्छा हो गया हुआ है, इस पर ज़्यादा तो फोकस नहीं करना पड़ेगा, तो सेल्फ स्टडी करते हम। तो सर ने शेड्यूल उसका भी बना के दिए थे, जो रिपीटर में थे हम, 12th का एक साल का पूरा शेड्यूल बना के दे दिए थे। और फिर बायो के और केमिस्ट्री के लेक्चर तो करते थे।
और मतलब हमारा प्रपोर्शन ऐसा तीनों का बराबर था। बायो पे भी उतना टाइम देते थे, फिजिक्स पे भी उतना, और केमिस्ट्री भी उतना, क्योंकि बायो अच्छा हो गया था, फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा था हमारा। तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें ज़्यादा बायो पढ़े थे, मतलब 11 12 पे ज़्यादा वो कवर करे थे, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा कम था। तो जब रिपीटर में आए थे तो वो शेड्यूल को प्रॉपरली फॉलो करे थे हमने, और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दिए थे। ट्वेल्थ में मतलब हमारा जो जो वीक पोर्शन थे फिजिक्स और केमिस्ट्री के, उस पर ज़्यादा करे थे, और बायोलॉजी सिर्फ एनसीईआरटी से रिवीजन करते थे। और यही बच्चों के क्वेश्चंस वगैरह थे, तो वो क्वेश्चंस, और भी कोई क्वेश्चंस है तो इसके अलावा भी कर सकते हैं। 11th के जो लेट आए हुए हैं, अगर लिखना है तो कुछ लिख सकते हैं। आवाज आ रही है क्या पीछे तक? फिजिक्स कैसा पढ़ते थे? फिजिक्स मतलब वो जो लेक्चर होता था यहाँ पे, उसको करते थे। अगर कुछ समझ नहीं आया तो घर पे थोड़ा सा वीडियो लेक्चर वो देख लेते थे, और मोस्टली यहीं पे पढ़ लेते थे। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उसका फॉर्मूला रट लेते थे और क्वेश्चन लगाते थे 3 4, उससे हो जाता था। और रिविजन, फिजिक्स के रिविजन के वास्ते कैसे करते थे, एक बार जल्दी से फार्मूलाज देख लिए सारे, डायरेक्ट क्वेश्चन करते थे, थेरी वेरी नहीं पढ़ते थे, सीधा मतलब जो क्वेश्चन नहीं बन रहे फिर वो उसकी थेरी पे आते थे और वो करते थे। सब्जेक्ट वाइज मैनेजमेंट, सब्जेक्ट वाइज मैनेजमेंट मतलब हमने बताया कि पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने ज़्यादा बायो पे ध्यान दिए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब था लेकिन ज़्यादा नहीं था। लेकिन जो सेकंड अटेम्प्ट था हमारा, उसमें तीनों को बराबर प्रोपोर्शन करे थे। बायो तो अच्छा था इसलिए उसकी सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग करते थे, और केमिस्ट्री का लेक्चर करते थे अच्छे से, उसके पूरे क्वेश्चन लगाते थे, डीपीपी लगाते थे, ये सब करते। और फिजिक्स का भी वैसा ही था। बैकलॉग कैसे कवर करें? सबसे पहले तो बैकलॉग आना नहीं चाहिए, और वो आ भी गया तो अब उसके वास्ते ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ज़्यादा टाइम मतलब ये जो अपना साथ साथ का है वो पढ़ना, और थोड़ा सा इसमें से टाइम निकाल के वो वाला कवर करना, जल्दी जल्दी पढ़ के, या वन शॉट लेक्चर्स देख के वो कंप्लीट कर सकते। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कैसे कवर करें? पढ़ाई के टाइम पे मैं ऐसा करता था, वो पोमोडोरो टेक्निक है क्या, तो वो यूज़ करता था। मतलब उससे फोकस भी रहता, समझो अपने को एक पर्टिकुलर टॉपिक है वो कंप्लीट करने का है, तो उसके वास्ते टाइम लगाने का, 25 मिनट का टाइम में ये कंप्लीट होना। या रिवीजन है तो इसमें कितने 25 मिनट में कितने कवर हो सकते हैं, 25 मिनट में वो कवर करने का, 5 मिनट का रेस्ट लेने का, और डबल से वापस आ जाने का। तो ये पोमोडोरे से पढ़ता था मैं, तो उसको और अभी हम एक्सप्लेन करो ना थोड़ा सा, क्या है तो मेथड। पोमोडोरो मतलब मोबाइल में एक ऐप है पोमोडोरो का, वो मिल जाएगा। तो क्या करने का, उसमें 30 मिनट का एक सेक्शन रहता, तो 25 मिनट फोकस से पढ़ने का एकदम, और 5 मिनट का रेस्ट रहता, 5 मिनट का ब्रेक रहता। तो 25 मिनट में अपने टारगेट सेट करने का, मतलब ये वाला टॉपिक, ये 2 टॉपिक करने का, ये 3 पेज कवर करने का, या 10 क्वेश्चन लगाने का, तो वो लगाने का, और 25 मिनट फोकस से वही करने का बस। उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक रहता, तो ब्रेक में मतलब टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच हाँ है। अगर उससे उसको, कंप्लीट भी हो जाता। अगर नहीं हुआ तो उसको नेक्स्ट सेट में डाल दें, उससे मतलब अपना करने की टाइम, कोशिश करना। अपनी डिफिशियंसी भी समझ में आती है ना उससे हाँ फिर फोकस भी रहता उससे। हो गए वॉइस के क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या? तो मेरा सेंटर बल्बी में आया था, वहाँ पे पहले तो 1 घंटे बिठा के रखते अंदर, जाने के बाद हाँ 1 घंटा बैठना पड़ता वहाँ पे, तो कुछ नहीं रहता, पूछो ना, मतलब जो कुछ अच्छा रहता, सब अपने अपने में पूछो, रहते। डायरेक्ट पूछो।
अपन 1 घंटा वहां पे बैठे, उससे अच्छा रिवीजन करने का, आग बंद करके सब याद कर लेने का। तुम्हारे हिसाब मैंने से वैसे ही ये किया होने था। दो इतना, फिर पूछो। 1 घंटा मिला था, आग बंद करके मैंने बायो को रिवीजन कर लिया था, जो जो आता था। तो कुछ नहीं, ऐसा अच्छा रहता अब, मतलब। आपके टाइम पर एज कम्पेयर टू अस पेपर इजी आता था, अब कंपेरेटिवली हार्ड आता है। 1 साल आया बस, अब पता नहीं आगे क्या होता, क्योंकि एनटीओ को चैलेंज कर लिए थे ना बच्चों ने। नहीं तो उसमें भी कट ऑफ 509 पे लगा ना पहले राउंड में। हाँ। तुम्हारा इस पे प्राइवेट पे लगा गवर्नमेंट कोटे से 595 पे, और 509 पे लोगों को गवर्नमेंट मिला हाँ वो ओपन। भी है, उससे कट ऑफ भी नीचे होता ना। वो इक्वली छोड़ा हो। हाँ एक ही। सिर्फ पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए, और अगर ये पहले ये हो गया नीचे लेवल का, तो ऊपर के लेवल क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। आपसे फ्रेशर में क्या गलतियां हुई थी जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? वही, मेरे को टाइम कम मिला था, उसकी वजह से नहीं हो पाया था, तीनों सब्जेक्ट कवर नहीं हो पाए थे प्रोपोर्शनली। फ्रेशर में आपको कितने मार्क्स आए थे, जिसपे दूसरे कोर्स को भी नंबर लग सकता था, लेकिन आपने रिपीट चॉइस किया? लग सकता था, लेकिन मुझे एमबीबीएस ही करना था, इस वजह से, ये पहले से ही था करना है तो एमबीबीएस करना है, इसलिए रिपीट चॉइस किया। डिस्ट्रैक्शन जैसे फ़ोन ईटीसी को, इसको कैसे अवॉइड करें? तो सबसे पहले तो फ़ोन में मेरे सोशल मीडिया नहीं था, तो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए तो नहीं था, मैंने सब डिलीट कर लिया था, ना इंस्टाग्राम था ना कुछ था। उसके बाद अब है, तो डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए सिर्फ इंस्टाग्राम या जो भी फेसबुक सोशल मीडिया है उसको डिलीट कर लो, और कुछ नहीं। पूरी जर्नी में मेंटली स्टेबल कैसे रहना? देखो, पूरी जर्नी में तो नहीं रह सकते मेंटली स्टेबल, कभी कभी ब्रेक डाउन होता, ये तो होना, इंसान नेचर है, इंसान का नेचर है। तो मेंटली मतलब वो ठीक है, अगर नहीं हो रहा मेंटली पॉजिटिव, कुछ दिन 1-2 दिन हो सकता है ऐसा कि नहीं अच्छा फील कर रहे, तो होने दो, उसके बाद खुद अच्छा फील होगा, क्वेश्चन करते जाओ, पढ़ते जाओ, सिर्फ वैसा भी होगा तो पढ़ते जाओ, उसके बाद पॉजिटिविटी खुद आएंगे। वो बोलता है हो गया क्वेश्चन। टेस्ट पेपर में जब मैं अटेम्प्ट करता था, तो सबसे पहले इजी से जाता था, सबसे पहले मास मतलब पहले तो मैं बायो करता था, उसके टाइमिंग बाद क्या दिया जाता था सर ने? केमिस्ट्री पे, उसके बाद जाता था फिजिक्स पे, क्योंकि फिजिक्स पे देख लिए एकदम हार्ड आ गया, पैनिक हो गए, उससे पूरा पेपर खराब हो जाता था, इसलिए सबसे पहले मैं बायो पे जाता था, उसके जितने भी क्वेश्चन है जल्दी जल्दी से 30 मिनट्स में 30 से 45 मिनट में कंप्लीट कर लेता था। उसके बाद केमिस्ट्री पे जाता था, केमिस्ट्री में जो जो आए वो सबसे पहले कर लेता था, उसके बाद फिजिक्स में जो जो आए वो कर लेता था, और जो बाकी के बचे हुए उसको बाद में अटेम्प्ट करता था। तो टेस्ट पेपर एनालिसिस कैसे करें? तो वही करना, पहले के क्वेश्चन जो गलत हुए वो देखना, और जो रह गए वो भी देखना, क्योंकि हमको कंसेप्ट नहीं आता जो रह गए, और जो गलत हुए उसका कंसेप्ट नहीं आता या सिली मिस्टेक है, तो वो दोनों का कर एनालिसिस सकते हैं, करना। ये होने दो फिर। और वो मतलब बाद में जब रिवीजन करेंगे ना, तो वो वाले क्वेश्चंस भी डबल से देखना नेक्स्ट पेपर को जाने से पहले। नहीं ये लिए ना। 2025 के पेपर का डिफिकल्टी लेवल और जो पेपर आएगा, तो 2025 का पेपर बहुत अलग था। 2025 का पेपर मतलब 24 का हार्ड था, 25 का बताए, 25 ये साल 25 था ना, 25 का था ये। 25 का डिफिकल्ट था, वो अलग ही आ गया। उतना भी नहीं था अलग, वो 500 ले सकते थे बच्चे, स्ट्रेटेजी होना था ना लेकिन उसके हाँ। लिए।
जो पेपर आएगा अब उसका तो कुछ बोल नहीं सकते। हाँ वो Easy तो भी आ बता सकता नहीं है, सकते। हार्ड भी आ सकता है। एनटीए चेंज हो रहा है। पूछो ना फिर तुम, ये होने के बाद पूछो 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 ना। कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ना बोल रहे हो इधर, बताओ कौन सा सब्जेक्ट? कितने घंटे पढ़ना। तो तीनों को तो बराबर देना है, लेकिन जो जैसे रटने के सब्जेक्ट है, जो वीक है अपना, मतलब फिजिक्स वीक है, फिजिक्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना, 1 घंटा ज़्यादा देना। अगर बायो का समझ में नहीं आता है, एनसीईआरटी रटने का है, तो उसको ज़्यादा देना। अगर फिजिकल मतलब केमिस्ट्री में कुछ हार्ड जा रहा, फिजिकल हार्ड जा रहा, तो उसको न्यूमेरिकल ज़्यादा सॉल्व करना, उसको ज़्यादा टाइम देना अपने हिसाब। मतलब वो वेरिएबल है, हाँ, सब्जेक्टिव है वो, पर्सन टू पर्सन पर्सन टू वेरिएबल पर्सन है। वेरी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमको ये नहीं समझ में आता कि हमको सिंपल क्या ज्यादा और मुश्किल क्या हाँ है। नहीं, ये कैसे पता करेंगे? बराबर है ना? हम लोग का बोलते हम किसी भी सब्जेक्ट को सिंपल बोलते हैं और किसी भी सब्जेक्ट को मुश्किल बोलते हैं। तुम्हारा क्या है एक्चुअली, वो तुम लोगों को पता करना चाहिए। हाँ, तो वो कैसे पता करेंगे? मार्क से पता कर सकते हैं क्या और कोई मेथड है? क्वेश्चन करेंगे, मतलब हाँ, क्वेश्चंस करेंगे, जिसके क्वेश्चंस अच्छे से आ जा रहे या समझ में आ जा रहा, क्वेश्चंस बन जा रहे सारे क्वेश्चंस। सारे तो नहीं, मतलब बहुत से नहीं बनते। 10 क्वेश्चन करे तो उसमें से 6 बनेंगे, 5 बनेंगे, बाकी 4 तो नहीं बनेंगे। तो वो जो नहीं बन रहे उस पर, मतलब वो कंसेप्ट पे फोकस करना, वो सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना। पूछो होगा क्वेश्चन। मैंने बोला कि 11th में और 12th में मैंने ज़्यादा बायो पढ़ा था, इसलिए बायोलॉजी इजी था मेरे को। फिर रिपीटर में तो मैंने दोनों पढ़ा था, केमिस्ट्री भी पढ़ा था और फिजिक्स भी पढ़ा था। मतलब बायोलॉजी ज्यादा पढ़ा था इसलिए वो इजी था क्या? हाँ, लेकिन ऐसी चीज बायोलॉजी इजी नहीं है, उसको एनसीईआरटी रटना पड़ती है बार बार। मैंने 5-6 बार रिवीजन किया था एनसीईआरटी का, पूरी थ्रोली। हाँ कुछ नहीं कर तुम्हारा थोड़ा। हाँ, बोलो बोलो। टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का क्या, दिन भर तो पढ़ते बैठते थे, यहाँ से लेक्चर हो गए, क्लास हो गई, घर पे जाते थे 1 बजे से, तो शाम के जब भी सोते थे जब तक पढ़ते थे, बीच में नमाज के लिए ब्रेक लेते थे। बोलो बेटा, वैशाली बोलो। हाँ, इसके लिए इसी कैटेगरी के लिए लास्ट ईयर तो 550 पूछो था, ना फिर। मतलब हमारे टाइम पे 550 था। अब ये साल का पता नहीं, कम हुआ। दरवर्षी मेरिट बदल हाँ, अप्रॉक्सिमेटली तुम्हाला 500 पर्यंत 500 ते 550 अप्रॉक्सिमेटली दो मिनट घुमाता ना कैमरा थोड़ा सा। 2000 कमी मार्क्स एम्स के लिए 600 के ऊपर जाना पड़ेगा, 650 तक। तो वही ये जो अभी बताया मैंने। हाँ, एमबीबीएस भी हार्ड है, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा टेंशन था कि एग्ज़ाम निकलेगा नहीं निकलेगा, ये मतलब इसके अंदर टेंशन रहता। एमबीबीएस भी हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब अगर इसमें अपन अच्छा बायोलॉजी पढ़े तो आगे आसान जाता। जैसे कि मॉलिकुलर बायोलॉजी, ये आगे आती, बायोकेमिस्ट्री में यही आता पूरा, जेनेटिक्स आता, और उसके बाद रिप्रोडक्शन फिजियोलॉजी में आता, तो ये वाले आता। जूलॉजी तो मतलब पूरा आगे आने वाला है, सिर्फ डिटेल में आना। नीट के पेपर में अगर बायोलॉजी के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं हाँ, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए तो एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेंगे, वो सीधे एनसीईआरटी की लाइन आती, 3-4 लाइन रहते तो एनसीईआरटी के आता, बस वो याद रहना चाहिए कि इसका आंसर कौन सा है, तो वही रटना पड़ेगा, ओके, समझना पड़ेगा, उसके बाद रटना पड़ेगा। पेपर का टाइम मैनेजमेंट मैंने बताया कि सबसे पहले मैंने बायो किया था, तो 30 से 45 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, मतलब लेकिन 45 30 to 45 में कब होगा, उसकी कंडीशन है ना, उतने जल्दी होना ना बायो, कब होता हो उसके लिए तो क्या करना पड़ता उतने जल्दी बायो होने के लिए। उसके लिए तुमको सिर्फ क्वेश्चन लगाना पड़ेंगे और एनसीईआरटी बार बार पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी पढ़ो, नोट्स पढ़ो और क्वेश्चंस करो। वो स्टेट डायरेक्ट आ जाती क्या
नहीं 40 मिनट में बायोलॉजी हो जा रहा है। एक्चुअली ये क्लियरिटी नहीं रहती ना, हाँ। बच्चे नहीं तो ये दिमाग में रखेंगे मेरा 40 मिनट में होने वाला है बायोलॉजी। नहीं अब टाइम ये भी लास्ट लगता ईयर था। का पेपर देखो ना आप, तो वो फिर टाइम थोड़ा सा इलोंगेट होता। एक्चुअली ये क्लियरिटी आना जरूरी है। मैं इंटरप्ट कर रहा तुमको, लेकिन तुम्हारा जो क्वेश्चन है क्या टाइम मैनेजमेंट का, तो उसमें जो आपने बोले तो वो आपने करे हो, लेकिन वो स्टेट आने के लिए प्रैक्टिस मैटर है ना। बोलो आप क्या बोल रहे थे। पहले भी मेरे को भी टाइम लगता था, 1 घंटे के ऊपर जाता था, 1 घंटा लगता था, लेकिन उसके बाद वो प्रैक्टिस करते 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 टाइम कम होता जाता। एनसीईआरटी पढ़ने का, उसके रिलेटेड क्वेश्चन लगाने और प्रीवियस जो क्वेश्चन है ना वो भी करने का। ट्वेल्थ और बोर्ड का महीना पढ़ाई करता था उसकी, मतलब 10-15 दिन पहले पढ़ा था, वही दे जाके। हाँ हाँ, तो होता तो था, लेकिन दोनों को साथ में मैनेज करना पड़ता। वो 2-4 घंटे वो पढ़ने का बोर्ड्स का, बाकी ये पढ़ने का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भी सब 2 साल के रिलेशन परफेक्ट है। मैंने 2 साल में किया, क्योंकि 11th तो नहीं हुई थी मेरी, 12th में किया, और 12th में किया और एक रिपीट था। हाँ 11th में मेरे को कम आते थे, मतलब 300 400 की रेंज में आते थे। सुनो ना क्या बोल रहे थे, सुनो ना। हाँ 12 से, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ गया था पेपर देने के बाद, तो उसके बाद से 600 तक ऐसे मार्क्स आते थे। शॉर्ट रिवीजन शॉर्ट रिवीजन के वास्ते शॉर्ट नोट्स बनाने का, मतलब 2-3 पेज के शॉर्ट नोट्स बनाने के, जैसे फिजिक्स के फार्मूलाज लिख लेने का, पूरे बायो केमिस्ट्री के पूरे फार्मूलाज लिख लेने का, 2-3 पेज में एक चैप्टर हो जाता। जैसा केमिकल रिएक्शन वाला है चैप्टर, वो उसके सब 1 पेज पे 2 पेज पे क्वेश्चन ये फार्मूलाज लिख लेने का, और जब एग्जाम रहेगा, टेस्ट रहेगा, उससे पहले वही रिवीजन करके जाना और क्वेश्चन देख के जाना थोड़ा। फिजिक्स के कंसेप्ट पहले देख लिए लेक्चर में, क्वेश्चन कैसे करते सर वो देख लिए, उसके बाद फार्मूलाज रखने का, फार्मूलाज याद ही रहना, मतलब फिजिक्स के जो जितने भी फार्मूलाज है वो याद रहना, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने का, 2-3 पेज में एक चैप्टर के फार्मूलाज पूरे आ जाते हैं, वो लिख लेने का, और वो जब जब भी पेपर के लिए जाएंगे उससे पहले वो रिवाइज करके जाना, मतलब पूरा नोट्स नहीं खोलने का, पूरे नोट्स बहुत ज़्यादा हो जाते। हाँ कंसेप्ट पता रहे तो इजी जाता है। नोट्स का रिवीजन हो गया, उसके बाद शॉर्ट नोट्स का रिवीजन। क्या बात कर रहे थे। हाँ पूछो ना फिर, पूछो ना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करे वो भी पूछो कुछ। मतलब अभी 12th स्टार्ट हो गई, उसके बाद 11th भी साथ में, मतलब स्टार्ट हो गया, वो मैग्नेटिक स्टार्ट हो गया, तो 11th का भी साथ में शॉर्ट नोट्स बनाने का और उससे रिवाइज करने, फॉर्मूलाज रिवाइज करने का, और कभी कभी एक आधा चैप्टर। हाँ फॉर्मूलाज और जो छोटी छोटी कंसेप्ट है या एक लाइन है। अच्छा हो गया तुम्हारा क्वेश्चन इतना है ना। हाँ चलता है। मैं तो एनसीईआरटी से पढ़ता था, क्योंकि मेरे को याद हो गई थी मोस्टली, बार बार पढ़ के, तो मैं उससे ही रिवीजन जल्दी जल्दी करके जाता। वो बच्चों का बॉयज का एक क्वेश्चन है कि संडे टू संडे जो टेस्ट होते हैं, रहने दोस्तों, संडे टू संडे जो टेस्ट होते हैं ना, तो उसमें टॉपिक बढ़ते रहते दिन भर दिन, तो उसको कैसे कवर करना। जैसे मान के चलो कौन सा बायो का, तो बायो में अगर 4-5 टॉपिक एक साथ आ गए, तो मंडे से उसका मैं बोल देता बच्चों को मंडे कुछ, तो वो कैसा कवर करना, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री भी करना है साथ में बायो की भी करना है, तो इतना सारा कैसा करना कवर। बायो के 5-6 टॉपिक एक वीक में करना है, फिजिक्स के भी वैसे मल्टीपल नंबर्स में है, केमिस्ट्री के भी, तो वो कैसा कवर करना। हाँ उसमें जो पढ़ा रहे वो भी कवर करने का। हाँ, तो मतलब जो जो 7-7 चैप्टर चल रहा, तो वही साथ में पढ़ते जाने का,
और जब रिवीजन के टाइम पे थोड़ा थोड़ा मतलब रिवीजन से पहले स्ट्रैटेजी बनाने का, शेड्यूल बनाने का, अपना प्लान बनाने का, मतलब टेस्ट से पहले कि एक हफ्ता है मेरे पास, 4 चैप्टर ये है, फिजिक्स के 3 चैप्टर है, केमिस्ट्री के 3 चैप्टर है, तो वीकली प्लान बना के उसके हिसाब से करते जाएंगे, तो वैसा ही। मतलब प्री प्लान और वीकली। सर ने बोल दिया आज कि ये 4 चैप्टर आने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीक आने वाले हैं ना, तो उसका ही हाँ, तो उसका ही प्लान बनाने का और वो रिवाइज कर, पहले तो हो गए हुए हैं, तो उसको रिवाइज करते जाने का। रिवीजन में क्वेश्चंस भी करना पड़ता है क्या, ये मेरी हाँ। तरफ से क्वेश्चन है? रिवीजन में मैं तो क्वेश्चन ही करता था, क्योंकि थेरी इतनी सारी थोड़ी थोड़ी शॉर्ट शॉर्ट थेरी पढ़ लेता था, और फिजिक्स के वास्ते जो पढ़ लेता था तो फॉर्मूलाज पढ़ लेता था और सीधा क्वेश्चन करता था रिवीजन। क्वेश्चंस रिपीट भी होते ना फिर बार बार, तो हाँ वैसे वही, सिर्फ वैल्यू बदल के आते थे। है क्या कुछ क्वेश्चंस? कुछ ऐसे easy जाते हैं और कुछ हार्ड जाते हैं। हाँ। तो अप्रोक्सीमेटली मेरे नीट में कितने मार्क्स आएंगे उसके? मतलब अब ये चैप्टर कैमरा ले लेना थोड़ी देर से, कौन से चैप्टर के लेके आना उधर हार्ड जाते हैं। कंप्लीट कर देना। नीट में कितने आएंगे? वैसे तो बोल नहीं सकते अब कौन से हार्ड जाते हैं, Problem कौन से इजी जाते हैं, वेटेज अलग अलग रहता अल्हम्दुलिल्लाह है। सब हो गया 5 मिनट में। हाँ। मैंने बायो के तो पूरे किया था, फिजिक्स के थोड़े छूट गए थे मेरे। हाँ 25 मार्क्स कटे थे, मैंने सारे अटेम्प्ट किया था, 6 क्वेश्चन होंगे। हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री में मैंने केमिस्ट्री में तो पूरे किया था 150 तक मार्क्स से, और फिजिक्स में मैंने छोड़ दिया था, कुछ टाइम नहीं मिला था। कंक्लूजन क्या है आपका फिर ओवरऑल ये सब बातों को लेके? कंक्लूजन क्या है, बच्चों का फाइनल अप्रोच क्या रहना, इनिशियल अप्रोच क्या रहना, इंटरमीडिएट अप्रोच क्या रहना और एग्जाम में अप्रोच क्या रहना? तो सर ने शेड्यूल बनाए होंगे, जैसे बायोलॉजी का उनका अलग होगा शेड्यूल, फिजिक्स का अलग होगा, केमिस्ट्री का अलग होगा, तो उसको प्रॉपरली फॉलो करो फर्स्टली, और सर जो बोल रहे उसको अच्छे से फॉलो करो, लेक्चर्स अच्छे से करो, और घर पे जाके अच्छे से खुद से रिवीजन करो और अच्छे से पढ़ो। और फिजिक्स का भी वैसा ही क्वेश्चन लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। केमिस्ट्री का फिजिकल में फिजिक्स के जैसा है, उसमें जितने क्वेश्चन लगेंगे उतने मार्क्स बढ़ेंगे और उतना कंसेप्ट अपने बढ़ेंगे। और ये इनऑर्गेनिक तो याद करने का है बस, थेरीज याद करो और वैल्यूज़ याद करो। ऑर्गेनिक भी समझने का है, ऑर्गेनिक जो 11th का है वो सबसे मेन है। अगर जीओसी समझ में आ गया तो बाकी का मैकेनिक समझ में आ गया पूरे, तो आगे का इजी जाता है, वो 12th का इजी है। तो वो बस याद रखने का, प्रोडक्ट याद रखने का, सबस्ट्रेट याद रखने का। हाँ बहुत से मिले। फिजिक्स मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं जाता था और इजी भी नहीं जाता था, मीडियम। बोले ना उन्होंने, प्रैक्टिस की छोड़ो ना। पहले तो कम आते थे मेरे को, यहाँ पे मॉक टेस्ट में पूछो 70 पूछो 80 ना उन्हें। ऐसे मार्क्स आते, 70 80 90। अगर मार्क्स के हिसाब से अगर बहुत कम आ रहे, 300 के नीचे मार्क्स आ रहे, तो फिर एक बार सोचना चाहिए। नहीं तो हम्म। नहीं, अगर मार्क्स अच्छे हैं, कुछ मार्क्स से रह गए तो बिल्कुल देना है। 400 मार्क्स है, 500 मार्क्स है, उनको क्या मालूम? नहीं ऐसा कुछ नहीं रहता। बहुत से बच्चे रहते हैं जिसके वेरिएबल फर्स्ट रहता अटेम्प्ट ना में थोड़ा 300 बहुत, मार्क्स, पूछ 250 सकते मार्क्स, वैसा, सेकंड में 650 600 मार्क्स। लेकिन पूछो। फिजिक्स में मेरे को 110 थे, क्योंकि मेरा पेपर भी अच्छा छूट गया था थोड़ा। हाँ पहले 2025 का पेपर देखा आपने, पहले उसको समझो कैसा है, उसमें बायो में लेंदी क्वेश्चंस है, तो वो हिसाब से पढ़ो बायो। मतलब एनसीईआरटी के पूरे लाइन्स उठ के आए हुए हैं उसमें मोस्टली, तो वही एनसीईआरटी रखना पड़ेंगे, वही लाइन्स याद करना पड़ेंगे पूरे।
और वो जो भी है याद करना पड़ेगा। फिजिक्स का भी थोड़ा हार्ड था, तो सर तो कराते, तो वही जाके हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। पहले तो जो नीचे के लेवल के वो वाले क्वेश्चन करो, इजी इजी वाले, उसके बाद ऊपर जाओ। डायरेक्ट ऊपर जाएंगे तो नहीं होगा। और केमिस्ट्री का तो मीडियम ही था शायद, वो नॉर्मल जो मॉड्यूल्स के क्वेश्चन है सर जो सुनो ना क्या बोल रहे हो, और से सुनो एक पीवाई के बात। भी इम्पोर्टेंट है, उसी से आता है। सिलेबस होने के बाद बायो के लिए एनसीईआरटी पढ़ता था मैं। फिर एक दिन में जितने हो 2 चैप्टर्स कम से कम पढ़ता था। एक चैप्टर मतलब बड़ा चैप्टर रहा तो एक चैप्टर, छोटे चैप्टर रहे इकोलॉजी के हो तो 2 चैप्टर। हाँ, एग्जाम से पहले नहीं, शॉर्ट में मतलब जो जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ता। जैसे इंट्रो है तो वो छोड़ देने का, जो जो मेन है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली वो। वो इंट्रो कब छोड़ने का वो बोलो, ये तो बच्चे बोलेंगे इंट्रो छोड़ देने का है। मतलब एक पहले उसका 2-3 बार रिवीजन हो गया, उसके बाद कहाँ से क्वेश्चन आया था? फर्स्ट पेज जो रहता है यूनिट का, हाँ वो हर गोविंद हाँ कुछ तो आया। वहां से क्वेश्चन आया। ठीक है, हो गए क्वेश्चंस। तो चलो अच्छे क्वेश्चंस पूछे बच्चों ने। ये क्वेश्चन सारे इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी है चीजों को करने की, और तुम्हारे अंदर जज्बा है एमबीबीएस करने का, सेलेक्ट होने का। तो असल में यही प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। प्राइमरी रिक्वायरमेंट यही है कि अपने अंदर वो चीज का ख्याल आना कि मुझे ये करना है, उसके बाद ही फिर हम क्या करते, वो प्रोसेस में लग जाते हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस के आंसर्स उन्होंने इंतहाई सिंपल लैंग्वेज में और बहुत कम टाइम में दिए। जो चीज़ हमको इतना एक्सप्लेन करना पड़ती, टीचर होने की वजह से हमारे अंदर वो आदत है कि चीज़ों को बहुत जो है तो बार बार बोलते हम, अच्छे से समझ में आना बोल के, तो उन्होंने एकदम सिंपल तरीके से कम टाइम में सारी चीज़ें बोल दिए। जैसे एक रिपीट करता मैं कि इम्पोर्टेंस पढ़ता था मैं, बस थोड़ा जो इम्पोर्टेंस था वो पढ़ता था, जो हाईलाइट करे हुए पॉइंट्स थे वो पढ़ता था, एकदम शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करे। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि वो जो शॉर्टकट था वो लॉन्ग कट के जरिए प्रोडक्टिविटी थी। वो लॉन्ग कट पढ़े थे और उसका आउटपुट था वो शॉर्टकट, तब जाके शॉर्टकट पढ़ने का फ्रूटफुल रिजल्ट आता। पहले तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, उसका मतलब ये है। शॉर्टकट का मतलब ये नहीं कि पहले शॉर्टकट, पहले लॉन्ग और फिर बाद में उससे निकालने का, पूरे समराइज करके उसको पूरा पढ़ने के बाद ही वो आता। पढ़ने के बाद वो क्लियर हो जाता, पीवाईक्यू की वजह से समझ में आता अपने कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है। ठीक है, तो होप आप लोग बेहतरीन परफॉर्म करेंगे, यही उम्मीद के साथ आज के सेशन को अपन कंक्लूड कर लेते हैं। और उज़ैर का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते कि हमारा यहाँ पे वक्त दिए। और बाकी हमारी जो टीम थी उनका तो वक्त, सर का लेक्चर था, सर सुबह में जल्दी चल जाते तो बाकी टीम नहीं थी, लेकिन मैं उनके तरफ से भी तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा और यही उम्मीद कर रहा कि अल्लाह ताला तुमको आगे लाइफ में हमेशा बेहतरीन मुकाम अता करे। शुक्रिया।